नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी जो है अब आपके प्रमोशन की है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? कौन सा इनमें से आईटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा आईटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है? व्यापार की नई लाइनों के माध्यम से विकास, भारतीय जनता तक व्यापक पहुंच, ए और बी, या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा विकल्प हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके पर्पस है। हमें पूछा था कौन सा नहीं था, तो दोनों थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीटी के बारे में पूछा है। सीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सीपीटी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी मैं बता देता हूँ, मैसूर में है। अब ये जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम है डिपार्टमेंट का, वो सब कुछ सीपीटी ही करता है। ठीक है। 2 पॉइंट आने के बाद तो सीपीटी ने लगभग बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है अपने हाथ में ही ले ली है। क्या होता है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला आपके स्क्रीन पर, सीपीटी लोकेटेड कहां पर है ये पूछा था। दिल्ली, सहारनपुर, नोएडा, मैसूर। जैसे बाकी सर्किल का भी इंचार्ज है, वैसा ही एक सीपीटी का भी इंचार्ज होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना ये मैसूर में स्थित है और ये तकनीकी संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सारे कार्य करता है। अगला है RAKNPA। ये एक पोस्टल एकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे एसपीओज, ग्रुप बी, एएसपीओज, इनके जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल एकेडमी बोलते हैं, जो पहले हमारे संचार मंत्री थे उन्हीं के नाम में इसको बनाया गया है। गाजियाबाद, मैसूर, दिल्ली, सहारनपुर कहाँ पे स्थित है? तो आपने ध्यान रखना ये गाजियाबाद में स्थित है। क्या काम करता है? ट्रेनिंग देने का काम करता है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है। किसके लिए? ऑफिसर के लिए, अधिकारियों के लिए, ग्रुप बी अधिकारियों के लिए। बाकी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो 6 हैं अलग अलग, बड़ोदरा हो गया, दरभंगा हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये क्या करते हैं? ये जो अपने एम्प्लॉय हैं, एमटीएस, पोस्टमैन, पीएस, इनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे जो हमने तैयार किए हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको करके जाने। 2012 इसका जवाब है और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्राहक को अपने खाते संचालित करने, किसी भी डाकघर से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम RICT, CBS, CSI। अपने खाते संचालित करने, किसी भी डाकघर से बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाता है, और वो है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से कहीं भी किसी भी समय आप डाकघर से निकासी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाउ मेनी सेगमेंट आर देयर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इंडिया पोस्ट में जब 1.0 आया था तो उस पर टोटल सेगमेंट की संख्या कितनी थी? डिफरेंट सेगमेंट थे, सीएम था, सीएसआई था, ठीक है, आरएच था, आरएसआई था। इस प्रकार के टोटल 8 सेगमेंट बनाए गए थे। और जब इस जर्नी के बारे में बात करेंगे तो ये जर्नी अभी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। थोड़ी धीरे हुई है लेकिन हो चुकी है। 8 सेगमेंट थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। डॉट डॉट का उद्देश्य था कि बीओ में किए जाने वाले प्रतिदिन के कार्यों में उल्लेखनीय सुधार करना। RICT, CBS, CSI, नन ऑफ दीज। डॉट डॉट का उद्देश्य बीओज में किए जाने वाले प्रतिदिन लेन देन के कार्यों में सुधार करना, और ये काम था RICT का। देखिए, वर्तमान में RICT उपयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन 2012 में जब इसको लाए थे तो इसका उद्देश्य जो है यही था। अगला आपकी स्क्रीन पर है, CIS कब शुरू किया गया था? CIS बताइएगा। 2008, 10,
12 या 14? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन 2008, 10, 12 या 14? आंसर 14 हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। सीआईएस का शुरुआत 2014 में हुआ था। आईपीपीबी हैज लॉन्च फर्स्ट 2 ब्रांचेस इन। आईपीपीबी ने 30 जनवरी 2017 को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 शहरों में अपनी शाखाओं की शुरुआत की थी। और वो शहर कौन कौन से? पहला शहर था रांची, दूसरा शहर था रायपुर। चलिए, फिर बाद में सितंबर 18 को इसको पूर्णतः पूरे देश में लागू कर दिया गया। इज द वेंडर फॉर एफएसआई ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, टीसीआईएल। एफएसआई का वेंडर इनमें से कौन था? इंफोसिस। इंफोसिस राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के आरआईसीटी हार्डवेयर का विक्रेता इनमें से कौन था? रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, आरआईसीओएच। Which one is correct आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? आरआईसीओएच। क्या पूछा था? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के आरआईसीटी हार्डवेयर का विक्रेता आरआईसीओएच। चलिए, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के सीएसआई के लिए विक्रेता, वेंडर फॉर सीएसआई आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है। वेंडर डीसीएफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, डीसीएफ डाटा सेंटर फैसिलिटी, डाटा सेंटर फैसिलिटी का वेंडर कौन था 1.0 में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वेंडर फॉर डीसीएफ, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा भाई? रिलायंस जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉट डॉट इज फॉर एनआई, वेंडर फॉर एनआई आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। अब पूछा था आपसे कि एनआई का वेंडर कौन था? एनआई का वेंडर पूछा था। सिफी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जितने भी वेंडर आपको क्वेश्चन में आ रहे हैं सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला है वेंडर फॉर एमओएच, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। ये अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग वेंडर निर्धारित किए गए थे 1.0 में। और जितने भी आपके पास सवाल आ रहे हैं सभी के सभी आपने याद होना चाहिए। इसका उत्तर जो है डीजीएस एंड डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, सीएम का वेंडर पूछा है। टीसीएस है, सिफी है, इंफोसिस है। इंफोसिस हमने अभी देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने सिफी भी देखा, रिलायंस भी देखा, टीसीएस का भी हमने देखा था, एक और टीसीएस का था। अब यहां पर सीएम जो है, सीएम का वेंडर टीसीएस ही होगा। एक और किसका था? एक और था आपका सीएसआई का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड, 19 नंबर क्वेश्चन है। इंफोसिस इज द वेंडर फॉर आरएसआई, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर, चेंज मैनेजमेंट। इंफोसिस आरएसआई का भी था, ठीक है, और एफएसआई का भी था। ये बात आपने ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन, अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बीओ कंप्यूटराइजेशन इज डन बाय आरआईसीटी, आरएसआई, नेटवर्क इंटीग्रेटर या सीएसआई। बीओ में कंप्यूटरीकरण विकास, सॉफ्टवेयर विकास डॉट डॉट परियोजना द्वारा किया जाता है। कौन सी परियोजना है? और वो परियोजना है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, आरएसआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा वेंडर जो है कौन था, बिल्कुल इन्फोसिस था।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परियोजना कंप्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति करती है। बीओ में हार्डवेयर की आपूर्ति रूलर हार्डवेयर, रूलर सिस्टम इंटीग्रेटर, एनआई तो करेगा नहीं। एनआई का वेंडर कौन था? सीपी था, ठीक है। सीएसआई का कौन था? टीसीएस था क्या? आरएसआई का इन्फोसिस था। आरएच का कौन था? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। रूलर हार्डवेयर जो है वो बीओ में हार्डवेयर की आपूर्ति का जिम्मेदारी लिया था। काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल इज हैंडल्ड बाय, बताइएगा कि काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल प्रोजेक्ट इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरएसआई के द्वारा, एनआई के द्वारा, सीएसआई के द्वारा, एमओएच के द्वारा। काउंटर ऑपरेशन किसके द्वारा? 1.0 में किस सेगमेंट के तहत निर्धारित किया जा रहा था? किस सेगमेंट के तहत हैंडल किया जा रहा था? सेगमेंट क्या था? सीएसआई था, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। वेंडर कौन था? वेंडर बताइएगा। वेंडर सीएसआई का वेंडर जो है कौन था? सीएसआई का वेंडर जो है वो कौन था? सीएसआई का वेंडर जो है वो टीसीएस। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग मॉड्यूल आर हैंडल बाय सीएसआई। पहले जब सीएसआई था हमारे पास, ठीक है, 1.0 में, 1.0 की बात कर रहे हैं, तो सीएसआई किसको नियंत्रित करता था? बैक ऑफिस को, अकाउंटिंग को, एचआर मैनेजमेंट को, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को। किसको किसको सीएसआई मैनेज करता था? और सीएसआई जो है मैनेज करने का काम बैक ऑफिस को करता था, अकाउंट को भी करता था, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट को भी करता था। ये सीएसआई सारे को मैनेज करता था, ये बात आपको पता है। वर्तमान में तो बंद हो गया, लेकिन पहले 1.0 के बारे में हम जब बात कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन है। चलिए, पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग मॉड्यूल नॉट हैंडल बाय सीएसआई। इनमें से कौन सा मॉड्यूल सीएसआई के द्वारा मैनेज नहीं किया जाएगा? पीएलआई कौन मैनेज करेगा? बैंकिंग कौन मैनेज करेगा? एफएसआई मैनेज कर रहा था ना, एफएसआई मैनेज कर रहा, दोनों जो है वो सीएसआई मैनेज नहीं करेगा, ठीक है। दोनों जो है सीएसआई मैनेज नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीएलआई और इसके अलावा बैंकिंग संबंधित काम एफएसआई के तहत किए जा रहे थे, जिसका वेंडर जो है वो इन्फोसिस था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन, विच इज द फॉलोइंग मॉड्यूल हैंडल बाय एफएसआई। कौन सा मॉड्यूल एफएसआई हैंडल करेगा? बीमा से संबंधित काम, बैंकिंग और बीमा। बैंकिंग और बीमा, सुनिएगा, ये दोनों काम एफएसआई ही मैनेज करता था। दोनों काम एफएसआई मैनेज करता था। साथ में एटीएम की जो फैसिलिटी थी वो भी एफएसआई ही मैनेज कर रहा था, उस मॉड्यूल के तहत ही किए जा रहे थे। Which are the following module are not handled by FSI प्रोजेक्ट? पीएलआई, आरपीएलआई, अकाउंट या सीबीएस? पीएलआई भी कर रहा था एफएसआई, आरपीएलआई भी कर रहा था, सीबीएस का काम भी कर रहा था एफएसआई। कौन सा एफएसआई मैनेज एफएसआई का मॉड्यूल नहीं है? अकाउंट जो है वो सीएसआई के अंतर्गत आता था, और सीएसआई का वेंडर जो है वो टीसीएस था। इसके अलावा एफएसआई का वेंडर जो है आईटी 1.0 में इन्फोसिस था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक डाटा केंद्र। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। प्राथमिक डाटा केंद्र नवी मुंबई, मैसूर, सहारनपुर, दिल्ली। और प्राथमिक डाटा केंद्र, एक प्राथमिक डाटा केंद्र बनाया था पहले, और एक जो है रिकवरी सेंटर भी हमने बनाया था। तो ये था आपका नवी मुंबई में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, आपदा रिकवरी, एक रिकवरी सेंटर भी हमने बनाया था कि यदि डाटा जो है वो लॉस हो गया तो रिकवरी किया जा सके। और ये कहाँ था? ये था आपका मैसूर में, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर
मैसूर, जहां पे हमने सीपीटी देखा था। ठीक है, सब पूरी की पूरी कहानी 1.0 की है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रोजेक्ट वर्क नेटवर्किंग ऑफ ऑल डीओपी ऑफिस एटीएम, परियोजना सभी डीओपी कार्यालय में एटीएम की नेटवर्किंग पर काम। एफएसआई, आरएसआई, एनआईसीएम कौन करता है? एटीएम की नेटवर्किंग पर काम करने का काम जो है एनआई, नेटवर्क इंटीग्रेटर करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनआई प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेटवर्किंग ऑफ ऑल डीओपी ऑफिस एंड आल्सो एटीएम। नेक्स्ट सवाल, परियोजना डाक मेल कार्यालय वितरण कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे की आपूर्ति पर काम करती है भाई। डॉट डॉट प्रोजेक्ट वर्क सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्टल मेल डिलीवरी स्टाफ। आरआईसीटी नहीं होगा, एमओएच बिल्कुल। मेल कार्यालय में वितरण कर्मचारियों के लिए जो भी हार्डवेयर लगने हैं उनको सप्लाई करने का काम किस सेगमेंट में? मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड, 31 नंबर है। प्रोजेक्ट ऑन ट्रेनिंग ऑल द एम्प्लॉय न्यू टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग रिकमेंडेशन। अब इस सारे ही टेक्नोलॉजी के लिए जिस सेगमेंट को हमने बनाया कि ये ट्रेनिंग देगा और इसकी जिम्मेदारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ली थी, वो सेगमेंट था आपका पहला सीएम, एफएसआई, आरएच या सीएसआई। कौन सा सेगमेंट था? सेगमेंट का नाम था बिल्कुल भारत का उत्तर सही है, चेंज मैनेजमेंट। दर्पण, आरआईसीटी तो हम दर्पण के नाम से भी जानते थे, है ना, फिर रिप्लेस कर दिया था हमने दर्पण से। दर्पण क्या था? डिवाइसेस सारे जमा कर लिए गए, एक मोबाइल फोन दे दिया गया, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी आ गया। दर्पण का अर्थ था डिजिटल एडवांस रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। 2012 से लेकर 2022 तक में इन्होंने बहुत सारी चीजें बदली। अब तो डिपार्टमेंट एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी में जा चुका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट सीबीएस? सीबीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कौन सा गलत है? लेन देन भारत में किसी भी डाकघर में होगा, किया जा सकता है, कहने का मतलब। इंटर ऑपरेबल एटीएम सुविधा, इंट्रा ऑपरेबल बैंकिंग सेवा, एसएमएस अलर्ट, कौन सा गलत है? सारी सुविधाएं, कोई गलत नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी, विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीएसआई सोल्यूशन पॉस आईपीवीएस मैकमिस एचआरएमएस। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसआई समाधान का हिस्सा नहीं है? पॉइंट ऑफ सेल, आईपीवीएस, मैकमिस, एचआरएमएस। Which one is correct answer friend? कौन सा? सीएसआई का पार्ट नहीं है, सीएसआई का पार्ट मैकमिस नहीं था। किसका पार्ट था? एफएसआई का पार्ट था। ठीक है, बाकी बचे हुए तीन, 1 2 3, ये तीनों जो है सीएसआई के पार्ट थे फ्रेंड्स। विच एप्लीकेशन द फॉलोइंग इज मोबाइल? दर्पण, पोस्ट बैक ऑफिस, पोस्ट इन्फो, ईएसएस पोर्टल। निखित में से कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसको हमने अब डाक सेवा से रिप्लेस कर दिया, लगभग वो बंद ही हो रहा है। ठीक है, उसका उपयोग उतना हो नहीं रहा, तो अभी नया आ गया है, उसके बारे में भी आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। और ये हो जाएगा पोस्ट इन्फो। चलिए, विच इज द एप्लीकेशन यूज अप्लाई फॉर लीव? छुट्टी आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा? एस मैनेजर सेल्फ सर्विस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन नंबर सी। अभी भी यदि आप इसका उपयोग करना चाहते 2.0 में भी
जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से ही कोई भी कर्मचारी छुट्टी अप्लाई कर सकता है। तो ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए जीपीएफ निकासी के लिए आवेदन की प्रक्रिया। सीएसआई में कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने का एक उदाहरण सेल्फ सर्विस, ब्लॉकचेन, डाटा फ्लो या वर्क फ्लो। इसका एक उदाहरण था, और ये एक उदाहरण था वर्क फ्लो का। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उपयोगकर्ता को भ्रमित करने के लिए जानकारी को गड़बड़ाना, जानकारी को इस तरह से एनकोड करने की प्रक्रिया कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही इसे एक्सेस कर सके। इंक्रिप्शन क्या होता है? जानकारी को इस तरीके से एनकोड करने की प्रक्रिया कि इस पर जो है केवल अधिकृत व्यक्ति ही एक्सेस कर सके, और ये जो है इनक्रिप्शन कहलाता है। इसे हम इनक्रिप्शन से डिफाइन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, आमतौर पर ईमेल के माध्यम से कपटपूर्ण प्रयास को। देखिए क्या हुआ, आपने एक वर्ड सुना होगा, नाम सुना होगा, आजकल के टाइम में तो बहुत सारा चल रहा है, फिशिंग। ये फिशिंग का डेफिनेशन जो है इस तरीके से समझिएगा कि व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए ईमेल के माध्यम से किया गया एक कपटपूर्ण प्रयास, जिसको हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर पर कोई लिंक आया, उसके माध्यम से आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, और उस फ्रॉड को हमने क्या बोला? फिशिंग बोला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मेंटेनिंग सिक्रेसी पासवर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, collective responsibility of post office, individual employee, responsibility system administrator। विच वन इज करेक्ट आंसर? कौन सा जवाब होगा? पासवर्ड को मेंटेन रखना इंडिविजुअल कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। किसकी? व्यक्तिगत कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इफेक्ट ऑफ जीडीएस सब्स्टिट्यूट इन दर्पण। दर्पण में जीडीएस विकल्प के संबंध में दर्पण यूजर आईडी, सीएसआई यूजर आईडी, आरएसआई यूजर आईडी, आधार नंबर उपयोग किया जाता है। सब्स्टिट्यूट में आधार नंबर उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जब आपका आरआईसीटी हुआ करता था, सीबीएस स्टैंड फॉर, सीबीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए, हमने देखा कि कहीं भी किसी भी समय आप बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं, और ये संभव हुआ है केवल सीबीएस के माध्यम से। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कहां पे दिया है? डी में दिया है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देते हैं। इस ईसीएमएस स्टैंड फॉर, बताइएगा, ईसीएमएस जो है उसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा पीएलआई के जो नए दस्तावेज, नए प्रपोजल आते थे, उनको हम ईसीएमएस के तहत स्कैन करते थे। और ईसीएमएस था इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कहाँ पे दिया है? ई से हो गया इंटरप्राइज, सी से हो गया कंटेंट, एम से हो गया आपका मैनेजमेंट, एस से हो गया सिस्टम। इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उद्यम सामग्री प्रबंधन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एईपीएस स्टैंड फॉर, एईपीएस स्टैंड फॉर, ए से आपको हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ए से हो गया आधार, ई से हो गया इनेबल, पी से हो गया पेमेंट, एस से हो गया सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। ठीक है, मतलब आप
आधार के माध्यम से भी मिनी स्टेटमेंट, विड्रावल, ये सारी सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं। डीसीटी क्या था? डीसीटी डिस्टेंस कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डिस्टेंस कैश ट्रांसमिशन। विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड? डीसीटी क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीबीएस स्टैंड फॉर। एपीबीएस का मतलब था, ए से क्या हुआ? आधार, पी से हुआ पेमेंट, बी से हुआ है आपका ब्रिज, और एस से हुआ सिस्टम। आधार, पेमेंट, ब्रिज, सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट था फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, सर्विस अवेलेबल अंडर एईपीएस। एईपीएस बात की, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एपीएस क्या था फ्रेंड? एपीएस में हमने देखा कैश विड्रावल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सभी फैसिलिटी मिल रही थी। अगला क्वेश्चन है आरआरएन। आरआरएन से पूछा था, बेसिक टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन, कई बार तो 10 के 10 क्वेश्चन, हर बार तो नहीं होता, लेकिन कुछ सर्किलों में कई बार यह आकलन किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आरआरएन होता है रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। At present, number of post office ATM entire country 1000, 500, 300, 200। वर्तमान में पूरे देश में डाकघर एटीएम की संख्या, जवाब हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नेटवर्क इंटीग्रेटर देयर are more than 50 computer that office in which category bill office bill pays place। एक ऑफिस जिस पर 50 से ज्यादा कंप्यूटर होने पर उस ऑफिस को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? देखिए, हमने बात किया कि नेटवर्क इंटीग्रेटर के तहत हमने ऑफिस का एक कैटेगरी डिवाइड किया। जिस ऑफिस में 50 से ज्यादा कंप्यूटर होंगे उसको हमने ए कैटेगरी में रखना है। 50 से ज्यादा कंप्यूटर होगा तो हमने क्या बोला कि ए कैटेगरी में रखना है। अगला क्वेश्चन था, नेटवर्क इंटीग्रेटर के तहत उस ऑफिस में जहां पर 10 से ज्यादा कंप्यूटर हैं किस कैटेगरी में ऑफिस को रखा जाएगा? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी? चलिए फ्रेंड्स, जवाब दीजिएगा। और ये कैटेगरी हो जाएगा बी, 50 से ज्यादा ए कैटेगरी, 10 से ज्यादा बी कैटेगरी। चलिए अगला क्वेश्चन, और भी आएंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जिनमें हम सी कैटेगरी भी देखेंगे, डी भी देखेंगे। उसके पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई और गवर्नमेंट के द्वारा इसे हैंडल किया जा रहा है, ये होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यूआर कार्ड कैन नॉट बी यूज काउंटर, आईपीपीबी, मर्चेंट स्टोर, एटीएम, नन ऑफ द अबव। क्यूआर कार्ड का उपयोग इनमें से कहां पर नहीं कर सकते? कहां पे नहीं कर सकते? कहां पे नहीं कर सकते? तो आप एटीएम पर नहीं कर सकते। क्यूआर कार्ड का उपयोग एटीएम पर नहीं किया जा सकता। चलिए फ्रेंड्स, आरआईसीटी हमने पढ़ा और आरआईसीटी का एक मतलब था, और मतलब जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आरआईसीटी स्टैंड फॉर, आरआईसीटी था रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहां दिया है? डी में दिया है, ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे।